नमस्कार दोस्तों, मैं कियारा आज आप लोगों के सामने एक ऐसे उपन्यास के बारे में बात करने वाली हूँ, जो ना सिर्फ़ एक महिला के टूटने की कहानी है, बल्कि समाज की चुप्पी, रिश्तों की पाखंडिता और एक आत्मा के भीतर चल रहे युद्धों की बात करता है। उपन्यास का नाम है रेत की मछली, जिसे कांता भारती जी द्वारा लिखा गया है। अगर उपन्यास के शीर्षक की बात करें, तो रेत की मछली यानी वो मछली जो पानी में नहीं रेत पर पड़ी हो, ना मर सकती है ना ही जी सकती है। इस उपन्यास की नायिका कुंतल की पूरी जिंदगी इसी स्थिति की तरह है। एक रिश्ते में फंसी, जहाँ कोई प्रेम नहीं, कोई सम्मान नहीं, मात्र है शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना। पर फिर भी उसके लिए उस रिश्ते से निकलना आसान नहीं। कैसे एक महिला को अपने ही पति को दूसरी औरत के साथ शारीरिक संबंध बनाते हुए देखना पड़ता है, और यह दृश्य उसके लिए गहरा मानसिक आघात बन जाता है। लेकिन विडंबना यह है कि उस पीड़ित नायिका को ही समाज के सामने एक चरित्रहीन औरत के रूप में पेश किया जाता है। वो टूटती है, तड़पती है, मगर फिर भी वहीं अटकी रहती है, बिल्कुल एक रेत की मछली की तरह। यह उपन्यास तीन किरदारों कुंतल, मीनल और शोभन के इर्द गिर्द घूमती है, जिनकी जिंदगियां एक दूसरे से जुड़ने लगती है। कुंतल एक पढ़ी लिखी, आत्मनिर्भर और सहनशील महिला है। वहीं शोभन, उसका पति, बाहर से सभ्य, समझदार और स्थिर नजर आता है, लेकिन भीतर से वह एक सेल्फ सेंटर्ड और मैनिपुलेटिव पुरुष है। अगर बात करें मीनल की, जो कथित तौर पर शोभन की मुंह बोली बहन है, कहानी में चलकर अपने भाई के साथ शारीरिक संबंध बना देती है। और यहीं से शुरू होती है हमारी कहानी। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आने पर लाइक करें और शेयर करें। कहानी की शुरुआत युवा महिला संघ के हॉस्टल से होती है, जहां कुंतल को तलाकशुदा होने की वजह से जगह छोड़नी पड़ती है। इसके बाद कुंतल अपनी दोस्त कुमुद के यहाँ रहने चली जाती है और अपनी पुरानी यादों में खो जाती है। वह याद करती है कि कैसे उसे अपनी बेटी को अपने पूर्व पति शोभन के पास छोड़ना पड़ा, और बदले में शोभन कुंतल को अदालत में दस्तखत करवाकर उसके सारे पेरेंटल अधिकार उसकी बेटी के ऊपर से छीन लेता है। अब कुंतल अपने और शोभन की पहली मुलाकात को याद करती है, कैसे उनकी मुलाकात मिसिस आनंद के घर में हुई थी, और वहीं से दोनों शादी करने का फैसला करते हैं। जहां नायक उसे भरोसा दिलाता है कि अगर वह उससे शादी कर ले, उसके साथ सब कुछ छोड़कर आए, तो वो हमेशा ज़िंदगी भर उसका ध्यान रखेगा। पर जब कुंतल इस बारे में अपने घर पर बताती है, तो उसके पिता इस रिश्ते से नाखुश होते हैं। इसका कारण रहता है जाति। वो अपनी जाति के बाहर अपनी बेटी की शादी नहीं करवाना चाहते। पर फिर भी कुंतल अपने पिता की नाखुशी के बावजूद जिद पर अड़कर ज़बरदस्ती शोभन से शादी कर लेती है। पिता पूरी तरह सहमत नहीं होते, लेकिन फिर भी मंजूरी दे देते हैं। उनका शादी के बाद शुरुआती वैवाहिक जीवन काफ़ी अच्छा चलता है। दोनों एक दूसरे के प्यार में डूबे रहते हैं और अपनी नई शादी को पूरी तरह से जीते हैं और आनंद लेते हैं। जिंदगी यूं ही चल ही रही थी, तभी कहानी में एंट्री होती है एक जंगली बेल की, यानी शोभन की मुंह बोली बहन मीनल की। कहने को तो बहन है, पर जब कुंतल उसे बार बार उनके कमरे और निजी पलों में दखल देते हुए देखती है, तो उसे असहजता महसूस होने लगती है। एक दिन मीनल बताती है कि उसके घर में शादी है, तो वो शोभन और कुंतल दोनों को कलकत्ता आने के लिए कहती है। लेकिन शोभन अपने काम में व्यस्त होता है, इसलिए वह खुद नहीं जा पाता और कुंतल को अकेले भेज देता है। कुंतल का बिल्कुल मन नहीं होता, फिर भी वह मजबूरी में शादी में शामिल होने के लिए कलकत्ता चली जाती है। जब कुंतल शादी में जाती है, तो वहाँ उसे पता चलता है कि मीनल के पिता उस पर नाराज़ है। वे उस पर आरोप लगाते हैं कि उसने अपनी बहन का घर बर्बाद कर दिया है, क्योंकि उसने अपनी बहन के पति यानी उसके जीजा के साथ गलत संबंध बनाए हैं। ये सुनकर कुंतल हैरान हो जाती है, और कहानी में हम यहाँ पर कहीं ना कहीं मीनल के चरित्र की छवि का एहसास लगाया जा सकता है।
अब जब कुंतल शादी से लौटकर कलकत्ता से इलाहाबाद आती है, तो कई दिनों तक वही बातें उसके दिमाग में घूमती रहती है। हफ्ते बाद वह देखती है कि मीनल अपने पिता के साथ उनके घर आती है और बिना कुछ कहे वह दौड़कर शोभन और कुंतल के गले लग जाती है। मीनल का अपने पिता के साथ अचानक आना और फिर बिना किसी सफाई या बात के सीधे शोभन और कुंतल के गले लग जाना, यह कुंतल को कुछ अच्छा नहीं लगता। पर शोभन कहीं ना कहीं मीनल को देखकर खुश नजर आ रहा था। वक्त के साथ अब मीनल की उपस्थिति कुंतल को चुभने लगी थी। जिस तरह एक जंगली बेल के बिना पूछे दीवार पर चढ़ जाती है, वैसे ही मीनल शोभन और कुंतल की जिंदगी में घुसती जा रही है, ऐसा कुंतल को महसूस होता है। समय बीतता है और कुंतल महसूस करने लगती है कि मीनल और शोभन के बीच नज़दीकियाँ बढ़ती जा रही है। जब वह पहली बार उन्हें साथ में एक अजीब तरह की निकटता में देखती है, तो उसे भीतर से बहुत अजीब और असहजता महसूस होती है। लेकिन जब वह शोभन से इस बारे में पूछती है, तो वह उसे गैसलाइट करता है, बातों को घुमा कर कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। शोभन कभी कोई सीधा जवाब या सफाई नहीं देता। यही वह पहला पल होता है जब कुंतल को गहरी चुभन महसूस होती है। पता चलता है कि कुंतल गर्भवती है, लेकिन उसी दौरान मीनल और शोभन की नज़दीकियाँ और बढ़ जाती है और ये सब कुछ कुंतल के सामने होता है। वह सब देखती है, महसूस करती है, पर कहीं ना कहीं कह नहीं पाती। यही बातें उसे भीतर ही भीतर तोड़ती है और उसे मानसिक प्रताड़ना देने लगती है। कुंतल पहली बार जब शोभन और मीनल को एक परेशान करने वाली अंतरंग स्थिति में देखती है, उसका विश्वास पूरी तरह टूट जाता है। वह हक्का बक्का रह जाती है। शरीर सुन्न और दिमाग खाली हो जाता है, जैसे भीतर कुछ मर गया हो। वह पहले खुद को समझाती है कि शायद उसे गलतफहमी हुई है, लेकिन आंखों ने जो देखा वह झुटलाया नहीं जा सकता था। जब कुंतल शोभन से सच्चाई पूछती है, तो शोभन बेहद ठंडे लेकिन मासूम शब्दों से कहता है, तुम ही तो मेरी बीवी हो कुंतल। मैं तुम्हारा हूँ, मैं बस तुमसे प्यार करता हूँ, हमारे बीच कोई नहीं आ सकता। वो आगे कहता है, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ हमारे लिए कर रहा हूँ। मेरी रचनात्मकता, मेरी लेखनी सब तुम्हारे लिए है। मीनल तो बस एक प्रेरणा मात्र है जो लेखन में काम आएगी। पर ऐसे में मीनल की आंखों में शोभन का अक्स और शोभन की आंखों में वो वासना जो एक पत्नी सह नहीं पा रही थी। गर्भावस्था के दौरान कहीं ऐसे दृश्य होते हैं जब कुंतल और मीनल और शोभन साथ होते हैं, पर कुंतल को कुछ अच्छा नहीं लगता। कई बार कुंतल मीनल और शोभन को उसके सामने सहवास करते हुए पकड़ लेती है, लेकिन वे दोनों उस बारे में ऐसे अभिनय करते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं और कभी भी इस मुद्दे पे बात नहीं करते। उपन्यास में बीच बीच में कई ऐसी घटनाएं दिखाई गई है जो कुंतल को बहुत अजीब लगी, जैसे मीनल का शोभन के गले लगना, शोभन का जगन्नाथ मंदिर में मीनल को सिंदूर लगाना और मीनल और शोभन का एक साथ बिस्तर पे लेटे रहना और कई अन्य ऐसी बातें। एक दिन कुंतल को ऐसा महसूस होता है कि कमरे में दो की जगह तीन लोग हैं और कहीं ना कहीं मीनल उसके साथ सोई थी। इस घटना के कुछ दिन बाद मीनल कलकत्ता जाती है, लेकिन कुछ दिनों बाद एक पत्र आता है जिसमें बताया जाता है कि मीनल की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है। उसे टीबी हो गया है और लगातार खून की उल्टी कर रही है। कुंतल की तबीयत और प्रेगनेंसी की चिंता किए बिना शोभन उसे कलकत्ता ले जाता है, क्योंकि वह खुद मीनल से मिलना चाहता था। यह पहली बार था जब ऐसा हुआ और यहाँ हम देख पाते हैं कि कैसे शोभन कुंतल का सहारा लेकर मीनल और अपने रिश्तों को छुपाता है, क्योंकि वह इसे खुलेआम स्वीकार नहीं कर सकता था, वरना उसे सवालों का सामना करना पड़ता। अब शोभन मीनल की बीमारी का बहाना बनाकर उसे कलकत्ता से अपने पास इलाहाबाद ले आता है, लेकिन इलाहाबाद पहुंचते ही मीनल के चेहरे पर खुशी साफ झलकती है और उसकी बीमारी अचानक से गायब हो जाती है। चूंकि मीनल को बीमारी का बहाना बनाकर लाया गया था, उसे कुंतल के कमरे में जगह दे दी जाती है, उस नीले कमरे में जहाँ दोनों ने कई बार सहवास किया था। अब शोभन उस कमरे को दवाइयों, फलों और आराम के सामानों से पूरी तरह से भर देता है। अब वह कमरा कुंतल का नहीं रहा, बल्कि कहीं ना कहीं मीनल और शोभन का बन गया था, जहाँ वे मिलकर सहवास में लीन रहते थे। हर अध्याय के साथ कुंतल की उम्मीदें टूटती जाती है। वह अंदर से टूटती है, मगर बाहर से ज़िंदा रहने की कोशिश करती है।
एक दिन जब कुंतल ने मीनल और शोभन को साथ में कमरे में पकड़ा, तो उस दिन शोभन द्वारा उसे भी भोग विलास में घसीटा जाता है और पाप का भागीदार बनाया जाता है। कुंतल चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती। इसके बाद ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि अब मीनल और शोभन को कोई डर नहीं था। वे खुलेआम कुंतल के सामने ही अपने रिश्ते और नज़दीकियों को अपना चुके थे। उसी के बिस्तर पर अपनी कथित बहन से सहवास करता, अपनी पत्नी को इस सहवास को देखने के लिए मजबूर भी करता था। कहानी में बहुत सी ऐसी दर्दनाक, प्रतीकात्मक और मनोवैज्ञानिक रूप से गहरी घटनाएं होती है जो शायद ही मैं शब्दों में बयां कर सकूं। कहानी में शोभन जानबूझकर कुंतल पर जोर डालता है, जगह जगह साथ घूमने ले जाता है ताकि वह मीनल को साथ ले जाए और उनका ये गंदा रिश्ता ज़माने से छुपा रहे। इस तरह से वो कई बार कुंतल के आत्मसम्मान को तोड़ता है। कहानी आगे बढ़ने के साथ हमें मालूम चलता है कि मीनल लंबे समय तक इलाहाबाद में नहीं रह पाती क्योंकि उसे कलकत्ता अपनी पढ़ाई पूरी करने जाना होता है। ऐसे में शोभन बहुत बार काम के बहाने से कलकत्ता जाता है, लेकिन हमेशा कुंतल को अपने साथ ले जाता है ताकि किसी को उसके और मीनल के रिश्ते के बारे में पता ना चले। कुंतल ने कई बार यह महसूस किया कि उसके और शोभन के बीच कुछ तो बदल रहा है। वह पहले जैसा नहीं रहा। बावजूद इसके उसने हार नहीं मानी। उसने अपने भीतर के दर्द को छुपाकर शोभन से बात करने की कोशिश की। बातें उसके लेखन में रुचि दिखाने की हो, यहाँ तक कि उसके काम के तनाव को समझने तक का प्रयास किया। लेकिन हर बार शोभन का रवैया ठंडा रहा। बस किताबों में घुसा रहता। कुंतल की आंखों में उसकी बेरुखी की चुभन साफ दिखाई देती थी। एक दिन शोभन मीनल को बताता है कि उसकी ट्रांसफ़र मुंबई के लिए हो रही है और वह वहाँ कमरा लेगा। ऐसे में शोभन कुंतल की बजाय मीनल को अपने पास मुंबई बुलाता है। यह बात कुंतल को पत्रों के माध्यम से पता चलती है कि मीनल मुंबई में शोभन के पास रहने लगी है। शोभन बीमारी और इलाज के नाम का बहाना बनाकर मीनल को कलकत्ता से मुंबई बुलाया करता था और उसे अपने पास रखता था। कुछ महीनों बाद शोभन कुंतल को मुंबई बुलाता है, लेकिन वहाँ कुंतल को पता चलता है कि वो मीनल को अपनी पत्नी का दर्जा देता है, जबकि कुंतल केवल एक बोझ बनकर रह गई है, जिस पर शोभन अब कुंतल पर मारपीट और यातनाएं करना शुरू करता है और लगभग हर दिन उसे मारता पीटता है। ऐसे ही मारते हुए एक दिन कुंतल का सर फट जाता है और खून बहने लगता है। उसी समय कुंतल के पिता उससे मिलने पहुंचते हैं। जब उन्हें यह घटना दिखती है तो वो अपनी बेटी को वापस ले जाने को कहते हैं, लेकिन कुंतल उनके साथ नहीं चलती। इस हादसे के बाद मीनल कलकत्ता चली जाती है और कहती है कि वह तभी लौटेगी जब शोभन कुंतल को पूरी तरह छोड़ देगा और वह यह जगह छोड़ के चली जाएगी। मीनल की इस धमकी के बाद शोभन का गुस्सा कुंतल पर फूट पड़ता है और वह उसे मारता है, पीटता है, उसके बाल खींचकर उससे एक लेटर लिखवाता है जिसमें कुंतल लिखती है कि वह शोभन की ज़िंदगी से जा रही है। इसी के साथ वह कुंतल पर चरित्रहीन होने का आरोप लगाता है कि कुंतल किसी दूसरे पुरुष के लिए उसे छोड़कर जा रही है। हालांकि पत्र लिखा कुंतल ने था, पर शब्द पूरी तरह से शोभन के थे। इसी के साथ वहीं उनका रिश्ता टूट जाता है। इसी के साथ कुंतल अपनी बच्ची को लेकर अपने मायके चली जाती है और वक्त के साथ एक नई ज़िंदगी जीने का फ़ैसला करती है कि वो एक रेत की मछली की तरह नहीं जी सकती। और कहानी यहीं समाप्त होती है। इस उपन्यास में ऐसे कई दृश्य हैं जहाँ कुंतल को मानसिक और शारीरिक रूप से इतना तोड़ा गया, इतना कुचला गया कि उन सहवास दृश्यों और यातनाओं को शब्दों में बयां कर पाना नामुमकिन है। जो कुछ उसने झेला वो सिर्फ पढ़ा नहीं, महसूस किया जा सकता है। उसकी चुप्पी, उसका घुटना, उसका टूटना, हर पंक्ति बस एक औरत की अंतहीन पीड़ा बोलती है। इस उपन्यास में कई ऐसी घटनाओं का जिक्र किया गया है जो अक्सर महिलाओं के जीवन में देखने को मिलती है, जैसे कुंतल के साथ उसके पड़ोसी रमन का डरावना व्यवहार, स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा की गई अशोभनीय टिप्पणी, या फिर मिस्टर आनंद द्वारा जो उसके परिवार जैसे थे बलात्कार की कोशिश। ऐसी कई घटनाएं इस उपन्यास में सामने आती है जो समाज में महिलाओं की स्थिति और उनके प्रति फैली मानसिकता को उजागर करती है। इस उपन्यास की बात करें तो कई आलोचक और साहित्य प्रेमी मानते हैं कि रेत की मछली कांता भारती और लेखक धर्मवीर भारती के निजी रिश्तों पर आधारित है, जहां धर्मवीर भारती द्वारा लिखी गुनाहों का देवता को एक कल्पित प्रेम कहानी माना जाता है और जो सुधा और चंदर के बीच का एक
भावुक आदर्श प्रेम का प्रतीक है, लेकिन कहानी कहीं न कहीं अधूरी रह जाती है। वहीं रेत की मछली को लोग उस अधूरी प्रेम कथा के बाद की सच्चाई मानते हैं, जहाँ लड़की ने प्यार किया, शादी की और फिर देखा कि जिस आदमी को देवता समझा, वो असल में एक खुदगर्ज़ इंसान निकला। अगर आपने गुनाहों की देवता नहीं पढ़ी है, तो मेरे चैनल पे जाके उसकी समरी सुन सकते हैं। आगे बात करें तो रेत की मछली ऐसी कहानी है जो बताती है स्त्रियां जो अपने अस्तित्व, सपनों और आत्मसम्मान को त्याग कर केवल रिश्ते निभाने में जीवन लगा देती है, वे अंततः खुद को रेत में तड़पती मछली की तरह पाती है। आखिर में मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको इस उपन्यास की गहराइयों तक ले जा सकूँ। पूरी कोशिश की है भारती जी की लेखनी को न्याय देने की। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मेरे चैनल को ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।